हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर, हालांकि अगर मैं कहूं तो समय चाल दूरी का ही एक पार्ट है, लेकिन कई सारी जगह, कई सारी बुक्स में बहुत सारे बच्चे इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको समय चाल दूरी के टाइप की तरह आपको बताता हूं तो ये बहुत बड़ा टाइप बन जाएगा। आपको लगेगा यार ये कैसा टाइप हो गया, खत्म ही होके नहीं दे रहा है। तो फिर अगर हम इसको एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे तो इसमें फिर जो ट्रेन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ लेंगे। हालांकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। आज और कल 2 क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास सफिशिएंट है ट्रेन से। आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो एक ही क्वेश्चन बनना है और वो इजी टू मॉडरेट बनेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ टाइप्स को छोड़ दें, हमें सारे टाइप्स कवर करने हैं और आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम का लेवल है, जो क्वेश्चन का लेवल है, उसके हिसाब से हमको चीजें करनी है। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, वही रिलेटिव स्पीड जो आपने पढ़ी, सापेक्ष गति जो आपने पढ़ी, सेम वही कॉन्सेप्ट है। वही चीज जो आपने डीएसटी का रूल पढ़ा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सेम वही चीज आपको यहां पर भी पढ़नी है ना। तो बस यहां पर 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई रिलेटिव स्पीड है। जब हमने सापेक्ष गति पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि 2 गाड़ियां एक तरफ दौड़ रही हैं या विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं, 2 व्यक्ति एक तरफ दौड़ रहे हैं या विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो वहां पर जो दूरी थी वो, जैसे मान लो 2 व्यक्ति एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो वहां पर जो दूरी, जो डिस्टेंस को हम लेते थे, उन 2 व्यक्ति के बीच की डिस्टेंस लेते थे। लेकिन जब मैं ट्रेन की बात करूंगा तो यहां पर जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, भाई ट्रेन की तो अपनी खुद की काफी लंबाई होती है ना। यहां पर आपसे पूछेगा कि भैया जो ट्रेन है ना, 2 ट्रेन, आपसे कहेगा कि भैया एक ट्रेन है ये T1, मान लो इसकी लंबाई है मान लो L1, और एक ये इधर से जा रही है, और दूसरी ट्रेन है L2, इसकी लंबाई क्या है L2, और ये इधर से आ रही है। आपसे मान लो इसकी स्पीड है S1 और इसकी स्पीड है S2। अब आपसे कहेगा बताओ ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। इस तरीके से कि एक दूसरे को पार करने में, बच्चे इस बात का, इस लाइन का क्या मतलब है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में, पार करने का क्या मतलब है कि भाई देखो सामने देखेंगे सभी लोग, पेन वेन साइड में रख दो, सामने कॉन्सेप्ट देखो, ज्यादा बड़ा नहीं है, 5-7 मिनट का कॉन्सेप्ट है, फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ये अलग पटरी है रेल की पटरी, ये अलग पटरी है रेल की, ठीक है। ये दोनों ट्रेन, ये इधर से आई और ये इधर से आई, और ये बिल्कुल यहां पर देखो, ये इसका हेड यहां पर है, इसका फेस, और इसका फेस यहां पर है, इस लाइन पर। तो सबसे पहले क्या होगा, जब 2 ट्रेन आमने सामने से आएंगी, जब 2 ट्रेन बच्चे आमने सामने से आएंगी, मैं आपको दिखाता हूं। मान लो ये 2 ट्रेन है, ये जब आमने सामने से आएंगी तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक दूसरे के फेस इनके मिलेंगे आमने सामने, और आपसे कहेगा इसी पॉइंट से, जहां पर इनके फेस आपस में मिले, इसी पॉइंट से एक दूसरे से पार होने में कितना समय लगेगा। तो इस फेस से ये ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, और जिस टाइम पर इनके एंड, देखो ये एंड अब एक दूसरे से मिलेगा, भाई यहां फेस थे, ये ट्रेन ऐसे गई, ऐसे गई, जिस टाइम पर इनके एंड एक दूसरे से मिलेंगे, वो डिस्टेंस या वो समय कितना होगा। अब आप देखो, ये ट्रेन यहां मिली, और जिस टाइम पर इनके एंड एक दूसरे से होंगे, उस टाइम पर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, आप खुद बताओ। उस टाइम पर टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, क्या जब इनके एंड एक दूसरे से मिलेंगे तो इनके बीच की दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़कर मिलेगी हमें, क्या कुल तय की गई दूरी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मेरा वर्ड सुनना, कुल तय की गई दूरी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़कर मिलेगी हमें। आप कहेंगे हां सर। कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचो कि 2 ट्रेन है, ये एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जा रही हैं। आपसे कहेगा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी।
मान लो ये ट्रेन है, ये धीमा, ये मंदा चल रही है, और ये ट्रेन है, ये तेज चल रही है। तो ये पीछे से आ रही है और इसको पार करेगी। आपसे पूछेगा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। एक दूसरे को पार करने का मतलब आप समझ गए, ये ट्रेन जा रही है, ये वाली, ये धीमा चल रही है, ये वाली तेज आ रही है इसके पीछे। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका तो फेस, इसका तो इंजन और इसका गार्ड वाला डिब्बा, सबसे पीछे वाला डिब्बा एक दूसरे से मिलेंगे। इसका तो गार्ड वाला डब्बा और इसका इंजन एक दूसरे से मिलेंगे, और इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर इसका गार्ड वाला डब्बा और इसका इंजन एक दूसरे से मिले, उस पॉइंट से एक दूसरे को पार करना है। अब आप इसी पॉइंट पे देखो कितना डिस्टेंस है। जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो एक दूसरे को पार करने के लिए कितना डिस्टेंस चलेगा, यहां पर आ जाएगी है। क्या अब भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल तय की गई दूरी, क्या अब भी दोनों का योग होगा? बोलो, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन से आए तब भी कुल दूरी उनका योग होगा, चाहे वो एक डायरेक्शन से में जाए तब भी कुल दूरी उनका योग होगा। तो यही चीज बच्चा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि चाहे दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आए तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो L1 प्लस L2 होगी, या फिर मान लो ये वाली गाड़ी जिसकी लंबाई L1 है, ये इधर जा रही है S1 की स्पीड से, एक दूसरी रेलगाड़ी पीछे से आई कितने S2 की चाल से, और इसने दोनों को इन दोनों ने एक दूसरे को पार किया, यानी तेज वाली ट्रेन ने धीमे वाली को पार किया। तो यहां भी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो भी L1 प्लस L2 होगी। तो जो आपकी डिस्टेंस होती है, यानी कि जो, चाहे दो ट्रेन एक दिशा में जाएं, चाहे दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, उनकी जो लंबाई है एक दूसरे को पार करने के लिए, दोनों केस में उनकी लंबाई ऐड होती है, जुड़ती है, कभी भूल। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, कुछ हाँ समझ गया। अरे भाई रुक जाओ यार, चल गया, हो गया सॉल्यूशन। कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक अब अगला कॉन्सेप्ट सुनो। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो ये ट्रेन है जिसकी लंबाई है L और जिसकी स्पीड है S। अब ये किसी खंबे को पार करेगी, इंग्लिश वाले बच्चे पोल लिखेंगे, POLE। किसी मील पत्थर को पार करेगी, मील पत्थर, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, माइल स्टोन। पता है क्या होता है माइल स्टोन? माइल स्टोन क्या होता है, आपने अपने शहर के बाहर में इस तरीके से लगे देखे होंगे कि मान लो खेड़ा 2 किलोमीटर, इस तरीके से, उनको बोलते हैं मील पत्थर, है ना। तो किसी मील पत्थर को पार करेगी ये ट्रेन, मान लो किसी व्यक्ति को पार करेगी, किसी पर्सन, मान लो आप ही खड़े हो और आपने देखा होगा, कभी ट्रेन को देखते आज निकलते हुए को, आप ऐसे खड़े हो गए, अब ट्रेन ऐसे आई, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, ट्रेन का इंजन, फिर ट्रेन साफ निकल गई आपके पास से। तो या तो किसी मील पत्थर को पार करे, या किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे। तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, इस केस में रेल द्वारा तय की गई दूरी, रेल के द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, तय की गई दूरी,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन क्या होती है? वो बच्चे अपनी खुद की दूरी होती है, खुद की लंबाई, खुद की लंबाई यानी कि आपका L। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। भाई मान लो कोई ट्रेन किसी खंबा है, आपने देखा होगा बिजली के खंबे जो पटरियों के बराबर में लगते हैं, किसी ट्रेन ने अगर उस खंबे को पार किया तो उस, मान लो मैं कहता हूं कि एक ट्रेन ने एक खंबे को 10 सेकंड में पार किया। सुना मेरी बात, मैंने कहा एक ट्रेन ने एक खंबे को 10 सेकंड में पार किया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ट्रेन ने 10 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई जितनी दूरी को पार किया है। ऐसे सोचो कि भैया ये ट्रेन, ये खंबा है और ये ट्रेन है, अब ये ट्रेन आएगी इस खंबे को पार करेगी, तो सबसे, ये खंबा थोड़ी दौड़ रहा है, ये तो अपनी जगह पे खड़ा है। अब ये खंबे को सबसे पहले इसका पेस इंजन टच करेगा, फिर धीरे 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 इसका गार्ड वाला जो सबसे पीछे वाला डिब्बा रहता है वो टच करेगा। तो क्या अगर 10 सेकंड में, यहां से 10 सेकंड की शुरुआत होती है और यहां पर 10 सेकंड का अंत होता है, तो 10 सेकंड में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस चली बताओ, यहां से यहां तक? क्या 10 सेकंड में ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को ट्रेवल किया? यस। तो याद रखना, कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी मील पत्थर माइलस्टोन को, किसी व्यक्ति को अगर पार करती है तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। यस। एक और अगला कॉन्सेप्ट सुनो कि मान लो बच्चा कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है ये जिसकी लंबाई है L, स्पीड है S। अब मान लो ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, जिसकी लंबाई है सपोज मैं मान लेता हूं P। अब ये क्या है, कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है भैया, कोई पुल, पुल भी हो सकता है जिसको ब्रिज बोलते हैं, कोई ब्रिज यानी कि पुल भी हो सकता है, कोई टनल यानी कि सुरंग भी हो सकती है, कोई सुरंग या फिर टनल भी हो सकती है, कोई दूसरी ट्रेन, अन्य ट्रेन भी हो सकती है, अन्य ट्रेन, कोई दूसरी ट्रेन भी हो सकती है। तो अब मेरी बात सुनना, अब ये वही कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को या फिर किसी अन्य ट्रेन को अगर पार करती है, जैसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है और ये रेल है, अब ये रेल पीछे से आएगी और इस प्लेटफॉर्म, सबसे पहले प्लेटफॉर्म का सिरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है प्लेटफॉर्म का, और इसका इंजन एक दूसरे से टच करेगा। तो अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि कितनी लंबाई आपको दिखाई दे रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। क्या जब कोई, और मान लो ये पुल है, तो जब ये पुल का स्टार्टिंग पॉइंट और ट्रेन का इंजन एक दूसरे को टच करेगा, क्या तब भी टोटल लंबाई, कुल दूरी इन दोनों की होगी मिलाकर? यस। तो अब आपको समझना है कि कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो टोटल लंबाई कितनी पार करती है, कुल कितना डिस्टेंस है जिसे वो चलेगी, जिसे वो पार करेगी, बताओ सर? कुल दूरी होगी उस प्लेटफॉर्म की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई, दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर कुल डिस्टेंस आपकी ट्रेवल होगी। सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि एक ट्रेन ने 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार किया। ये सवाल आएगा एग्जैक्ट इसी तरीके से, आपको समझना उसे किस तरीके से है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार किया। ये स्टेटमेंट है कि एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार किया। इस बात से आप कैसे समझोगे? ये फॉर एग्जाम्पल है आपके लिए। तो 20 सेकंड में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? सपोज दैट मैंने आपसे बोला ट्रेन की लंबाई T मान लो, प्लेटफॉर्म की लंबाई P मान लो। अब मैं आपसे कहता हूं कि 20 सेकंड में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी
कितनी होगी भैया? अगर उसने बोला है कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार किया, मेरा आपसे क्वेश्चन है 20 सेकंड में ट्रेन ने कितनी लंबाई तय करी है? बोलो। 20 सेकंड में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी। क्या ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तय की गई दूरी, अगर मैं आपसे पूछूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या वो टी प्लस पी दोनों की लंबाई को जोड़कर होगी? क्या अगर किसी क्वेश्चन में यह लिखा होगा, अगर किसी क्वेश्चन में यह लिखा होगा कि किसी ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार किया, तो बहुत सारे बच्चे इस बात को ऐसे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि भैया लिखा तो है 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, तो उसने 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया होगा। साफ तो लिखा है भाई, क्वेश्चन में साफ तो लिखा है कि 20 प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार किया, तो 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई पार हुई होगी। ऐसा नहीं है। ये लाइन का मतलब है कि 20 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म और अपनी दोनों की लंबाई को पार किया। भाई ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये इस प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी? जब ये यहां से शुरू होगी और यहां पर एंड हो जाएगी, तो लंबाई दोनों की ऐड होगी, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चा, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेंगे, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेंगे। यस, बस इतना तो, इतना सब बेसिक चीजें थी। ये 3 कॉन्सेप्ट थे, पहला, दूसरा और तीसरा। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। पहला सवाल है आपके सामने, जरा देखना। बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम ट्रेन के हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बताइए। सवाल है, एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, इसकी चाल, और वो भी किसमें? मीटर पर सेकंड में। आपकी मर्जी है, आप चाल को किलोमीटर पर आवर में निकाल लो और फिर उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर आप किलोमीटर को मीटर में बदलो, मिनट को सेकंड में बदलो, फिर आप मीटर पर सेकंड में निकालो। दोनों केस में आपकी मर्जी है, दोनों केस में आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि चाल बराबर क्या होता है, इस स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 57.6, और समय कितना है? 48 मिनट। अब चूंकि मैंने इसको किलोमीटर में लिया है, तो इसको भी घंटे में रखना होगा, और मिनट को घंटे में रखने के लिए 60 से भाग करते हैं। ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो 57.6 गुणा 60/48। देखो ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे आ जाएगी, जीरो से जीरो गया, 6 8 48, और 8 से जाएगा 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। ये तो इसकी स्पीड किस में आई है? किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमसे उसने मीटर पर सेकंड में पूछा है। बच्चा अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। 18 चौक 72 और 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड। बच्चा आपका जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये तो वही चीज है जो हमने समय चाल दूरी की पहली क्लास में पढ़ी थी। हाँ, ये बताइए, जल्दी जल्दी करिए, आज का टारगेट है 15 क्वेश्चन, 15 आज, 15 कल, और टॉपिक एंड। कह रहे हैं एक रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर पर आवर है, 35 मिनट और 15 सेकंड में रेलगाड़ी कितने किलोमीटर और कितने मीटर की दूरी तय करेगी। बड़ा ही मतलब थोड़ा सा डीप में जाकर उसने पूछा है क्वेश्चन। बताओ, 65 किलोमीटर पर आवर।
बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको करना पड़ेगा। या फिर देख लो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं। आप अगर स्पीड आपको किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में, समय किस में दिया हुआ है, 35 मिनट 15 सेकंड। आप क्या करो, सबसे पहले 35 मिनट तो है ही है, अब जो 15 सेकंड है इसको मिनट में बदलो, तो ये 15/60 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 चौकू 60, 35 चौके 140 और 141/4, और ये मिनट आ गया इतना। सबसे पहले हमने क्या किया, 35 मिनट और 15 सेकंड को टोटल मिनट में चेंज किया। किसमें, मिनट में। अब हम दूरी बराबर डीएसटी का रूल लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। भाई डीएसटी का रूल सबको दिमाग में सेट हो गया ना, जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो जानते हैं व्हाट इज डीएसटी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में लिया, 141/4 मिनट को मुझे घंटे में रखना होगा। 141/4 और घंटे में बदलने के लिए इसको 60 से भाग कर देंगे, तो ये टोटल किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगी। तो जो डिस्टेंस आएगी बच्चा किस में आएगी, किलोमीटर में। कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेटिव खुद जानबूझकर एग्जामिनर ने कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाया है। देखो 5 से जाएगा 12 बार, 5 से जाएगा 13 बार, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, 3 सत्ते 21, 13 सत्ते 91, हासिल का 9, 13 चौके 52, 52 और 9 61, 611/4 चौकू 16, इतने घंटे हो गया। अब 16 से भाग करेंगे, 16 तिया 48, 16 चौक 64 तो ज्यादा हो जाएगा, 16 तिया 48, 12 और 1 13, 131 है, 16 अट्ठे 128, यानी कि 38 घंटे पूरे। 128 के बाद कितना बचा, 3/16। अब 3/16 को मैं क्या करूंगा, 60 से गुणा करके मिनट में चेंज कर लूंगा। भाई देखो ये क्या था, ये 611/16 घंटे था, तो मैंने 16 से भाग किया तो पूरा पूरा 38 बार गया, और हासिल का बचा कितना, 3। 3/16 ये घंटा है, मैं इसको मिनट में चेंज करूंगा घंटे को, तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि उसने किलोमीटर, सॉरी घंटा कह रहा हूं मैं, सॉरी 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 माई मिस्टेक। ये 38 घंटे, कहां पहुंच गया मैं भी, ये 38 किलोमीटर है। 38 किलोमीटर प्लस 3/16 किलोमीटर है ये। भाई 38 किलोमीटर पूरा है, और ये 3/16 किलोमीटर अलग से। तो अब इसको मुझे मीटर में चेंज करना है। 38 किलोमीटर तो पूरा पूरा आ गया यहां पर, अब इस 3/16 को मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, 1000 से। तो 1000 से भाग करो, 4 चौक 16, या 8 से कर दो, 8 दूनी 16, 125 बार चला जाएगा। 125 तिया 375/2, 2 एकम 2, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 187.5 मीटर। तो 38 किलोमीटर और 187.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके, किसी का आया ऑप्शन नंबर बी। भाई सिंपल तो था, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, बस कैलकुलेशन थी कि हमने क्या करना है। चाल को 65 किलोमीटर पर आवर रखा, ये 35 मिनट और 15 सेकंड को पहले तो 60 से भाग करके मिनट में बदला। अब चूंकि चाल को किलोमीटर पर आवर में लिया है, तो मिनट को घंटे में बदलना होगा 60 से भाग करके। ये 600/16 किलोमीटर आ गया, 611/16। 16 से भाग किया, 38 बार तो कटा, हासिल का 3/16 आ गया किलोमीटर में। उसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, तो 187.5 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। इस पे आ जाओ, इसका जवाब बताओ। एक रेल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बोलो।
भाई 250 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 75 की रफ्तार से, टीएसटी लगाओ और आंसर बताओ, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। टीएसटी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर का, स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर गुणा टाइम, 25 तिया 75, 25 धाम 250, टी बराबर आ जाएगा 10/3 घंटे। अब 10/3 घंटे को 3 तिया 9, 3 घंटे तो पूरे हैं, 3 तिया 9 हासिल का 1/3 घंटे अलग से है। भाई 10 को 3 से भाग करोगे तो 3 बार तो पूरा पूरा जाएगा और 1 हासिल का बचेगा बटा 3 घंटे। अब इसको मिनट में चेंज कर लो, तो घंटे को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से भाग करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 घंटा, बोलो 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 3 hours and 20 minutes हो गया। आगे चले। आपको ये लगेगा सर ये तो उन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है जो समय चाल दूरी के शुरुआत में हम लोगों ने पढ़े थे। हाँ वही है। अब चूंकि ट्रेन चैप्टर अलग किया है तो फिर ट्रेन के हमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे। कह रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब सुनो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रेलगाड़ी, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, उसने अगर खंबे को 24 सेकंड में पार किया है, तो उसने 24 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 24 सेकेंड? क्या 24 सेकेंड में उसने अपनी खुद की लंबाई को पार किया होगा? यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने कि कोई ट्रेन अगर किसी खंबे को, किसी स्पीड पोस्ट को, किसी माइलस्टोन को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है बच्चा। और उसने आपसे ट्रेन की लंबाई ही पूछी, उसने आपसे ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो डीएसटी का रूल लगा दो। तो डीएसटी का रूल जब आप लगाओगे तो डी यानी कि यहां पर डी क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई। और स्पीड क्या है रेलगाड़ी की? 45 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदलो। समय कितना दे रखा है? 24 सेकंड। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से जाएगा 12 बार, 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30। कितना आ गया भैया? 300 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है कितनी आ गई भाई? ट्रेन की लंबाई आ गई 300 मीटर। यस और नो? क्या सभी का 300 मीटर है? बिल्कुल सभी बच्चों का 300 मीटर है। तो यहां समझना क्या है कि खंबे को अगर उसने पार किया रेलगाड़ी ने, तो अपनी स्वयं की लंबाई को पार किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए इसे। कह रहे 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 496 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 664 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? अब इस क्वेश्चन में ट्रेन ने सुरंग को पार किया है, टनल को पार किया। तो बच्चा अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो क्या उसके द्वारा तय की गई दूरी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ टनल। सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जोड़कर हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। और उसने सुरंग को पार करने का समय पूछा, तो ये वही समय होगा जो समय इन दोनों की लंबाई को पार करने में लगेगा। अगेन बच्चे आप डीएसटी का रूल लगाओगे, वही आपका कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है और वही चलता जाएगा। दोनों की लंबाई 496 + 664 और ये मीटर में है। चाल
तो इसी की रहेगी, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। यहां से जो टाइम आपको मिलेगा वो सेकंड में मिलेगा। जल्दी से बता दो क्या होगा। 6 और 4 10, 9 और 6 15 और 1 16, 6 और 4 10 और 1 11, 18 से 18 गया 5 गुणा टी, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो बच्चा टी कितना आ गया 232 सेकेंड, 232 सेकेंड। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको टी? ये सवाल करिए। फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो ट्रिक बेस्ड होते हैं। एक टाइप मैं आपको कराऊंगा इस क्वेश्चन के बाद जो ट्रिक बेस्ड टाइप होगा, प्योर कॉन्सेप्चुअल। जो मैंने कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए उनको रिपीट करेंगे हम कॉन्सेप्ट को, और फिर उस टाइप पर चलेंगे। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई बताओ क्या होगी। इस बार उसने पुल की लंबाई पूछ ली। बोलो अच्छा, अगर 100 मीटर लंबी ट्रेन ने पुल को पार किया तो क्या उसने अपनी खुद की लंबाई और पुल की लंबाई को पार किया होगा? सवाल कहता है पुल को पार करने में 25 सेकंड लगते हैं, तो 25 सेकंड में क्या उसने पुल की लंबाई कितनी दूरी तय करी है? 25 सेकंड में अगर उसने पुल को पार किया है ना, तो 25 सेकंड में उस ट्रेन को 100 मीटर और पुल की लंबाई जितनी दूरी तय करनी होगी। यस, अगेन यहां पर हम d इक्वल टू एस टी लगाएंगे, और डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन 100 मीटर की है, पुल की लंबाई नहीं पता, p मान लो, स्पीड ट्रेन की रहेगी, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलो और गुणा टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 25, सॉरी। तो 100 प्लस p बराबर 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ये आ गया 250। 5 दूनी 10, 10 की गुणा 25 में करोगे 250, और p बराबर आ गया 250 माइनस 100 यानी कि 150 मीटर। प्यारे बच्चा, पुल की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 150 मीटर, 150 मीटर। मजा आ रहा है सबको? धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं कैसे करना। ऐसा तो फील नहीं हो रहा ना अंदर से? सच बताना, ऐसा तो फील नहीं हो रहा कि हम चीजों को रट रहे हैं? रटने वाली फील तो नहीं आ रही, समझने वाली फील आ रही। चाहे थोड़ा सा लेट आए, एक बार और रिवाइज करने पर आए, लेकिन वो रटने वाली फील आपके अंदर क्रिएट नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब मैं थोड़ा सा कुछ चीजें चेंज करता हूं। मैं 2 कॉन्सेप्ट पे बड़ा जोर दिया था मैंने। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? कि अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी माइलस्टोन को पार करती है तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन है वो किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है वो किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब है 15 सेकंड में उसने अपनी खुद की लंबाई को पार किया। 15 सेकंड में उसने अपनी खुद की लंबाई को पार किया। अगर 15 सेकंड में ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो इसका मतलब समझ गए। अगर कोई ट्रेन किसी टनल को, किसी सुरंग को, या फिर किसी ब्रिज यानी कि पुल को, अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी उसको पार करने में दोनों की लंबाई को जोड़कर हमें मिलता है। सपोज दैट मैंने आपसे कहा कोई ट्रेन है, किसी पुल को वो 40 सेकंड में पार करती है, तो किसी पुल को अगर 40 सेकंड में पार करती, ये लाइन एग्जैक्ट यही लिखी आएगी, आपने देखा भी होगा कि 40 सेकंड में उसने पुल को पार किया। तो हमें इसे ऐसे समझना है कि 40 सेकंड में ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई और उस पुल की लंबाई दोनों को पार किया है। ये 2 कॉन्सेप्ट है, और मैं इतनी गजब की ट्रिक आपको बताऊंगा। इस तरह के जो क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं,
जहां पर आपसे ना तो कोई चाल पूछेगा, मतलब पूछेगा तो भी निकाल लेंगे, लेकिन वो बड़ी प्योर कॉन्सेप्चुअल चीज पूछेगा आपसे। जैसे क्वेश्चन क्या है देखना जरा, नहीं ये तो क्वेश्चन अलग है ना, ये भी वही है, करेंगे इसे भी। चलो देखो एक बार इसे, धीरे 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 आपको मैं पहचान करने भी सिखाऊंगा कि जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कैसे पहचानेंगे कि कौन से सवाल में वो लगेगी, वो भी आपको मैं बताऊंगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक गाड़ी बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। एक और प्लेटफॉर्म 65 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ क्या होगी। आप इसे करना शुरू करो, हो जाएगा। भाई सबसे पहले आप क्या करो कि ट्रेन की चाल तो आपके पास है ही, अगर उसने खंबे को 18 सेकंड में पार किया तो हम ट्रेन की लंबाई को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 18 सेकंड में अगर उसने खंबे को पार किया तो 18 सेकंड में उसने अपनी खुद की लंबाई को पार किया होगा। 18 सेकंड में उसने अपनी खुद की लंबाई को पार किया होगा। तो यहां से हम रेलगाड़ी की लंबाई बड़े आराम से बता सकते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई पता चल गई। अब कह रहा है प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगी, ट्रेन की चाल दी हुई है, समय दिया हुआ है, बड़े आराम से हो जाएंगी चीजें। करो देखो, सबसे पहले ट्रेन की लंबाई हम पता कर सकते हैं डीएसटी का रूल लगाकर। तो ट्रेन 90 को 5/18 से गुणा कर दो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। समय कितना है, खंबे को 18 सेकंड में पार किया, ये आ गया 9 पंजे 45, यानी कि 450 मीटर। बहुत लंबी ट्रेन है यार। भाई ट्रेन जो है वो 450 मीटर लंबी ट्रेन है, 450 मीटर लंबी ट्रेन। अब मैं सबसे पहले तो इसे बेसिक से ही कराता हूं यहां के बाद में। अब ट्रेन की लंबाई 450 आ गई, कह रहा है प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार किया। अब मैं फिर डीएसटी का रूल यहां से लगाऊंगा, 450 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर ट्रेन की स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दो, और समय कितना लग रहा है प्लेटफॉर्म में, 65 सेकंड। यहां से प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल दो, यहां से क्या करो बच्चा, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल दो काटा पीटी करके। भाई 18 पंजे 90, यह आ जाएगा 5 पूरे 25 गुणा 65, 25 पंजे 125 हासिल के 12, 25 छिक्के 150 और 12 162, और यह आ गया 450 प्लस पी। तो यहां से पी की वैल्यू निकालना जरा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आएगी, 1625 माइनस 450, तो आ जाएगा 5, 12 में से 5 गए 7, और 15 में से 4 गए 11। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 1175 मीटर। कितनी आ गई जी, 1175 मीटर। ये तो था इसका वो कॉन्सेप्ट जो हमने अभी अभी पढ़ा। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब भी, अब सुनो, पहचानना कैसे है, इस सब ट्रिक से करेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ट्रेन ने व्यक्ति को इतने सेकंड में पार किया, प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार किया होगा, या फिर व्यक्ति को इतने सेकंड में पार किया, प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार किया, ट्रेन की लंबाई इतनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, या फिर आपको दे देगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है और प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार किया, व्यक्ति या खंबे को इतने सेकंड में पार किया, ट्रेन की लंबाई बताओ क्या होगी। इस तरीके से एक की लंबाई, मतलब दो कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ेगा एक ही क्वेश्चन में, प्लेटफॉर्म को भी और व्यक्ति या खंबे को भी पार करने का समय देगा, एक दो कॉन्सेप्ट एक में, और किसी एक की लंबाई आपसे पूछेगा, या ट्रेन की या प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेंथ। तो वहां पर हम लोग ये ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो सबसे पहले 90 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की रफ्तार थी, खंबे को 18 सेकंड में पार किया, हमने मल्टीप्लाई करके सबसे पहले ट्रेन की लंबाई पता करी। अब वो जो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बार बार रिवाइज कराए, अब उनको समझने का समय आ गया है।
सवाल कहता है खंबे को उसने 18 सेकंड में। हो सकता है कि आपके दिमाग में, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा है आगे बढ़ा, ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं पढ़ता, जो दो कॉन्सेप्ट मैंने बार बार पढ़ाए, अगर आपको उसको आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हां, उसने बोला है कि उसने खंबे को 18 सेकंड में पार किया, तो क्या उस ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेन ने खुद की लंबाई को 18 सेकंड में पार किया है? बोलो यस। और अगर उसने प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार किया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेन ने खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को 65 सेकंड में पार किया है? बोलो। 18 सेकंड में खुद की लंबाई, और वो कह रहा है 65 सेकंड में प्लेटफॉर्म, यानी कि खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को 65 सेकंड में। अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितने सेकंड में पार किया, अगर बच्चा मैं आपसे पूछूं केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो आप जानते हैं खुद की लंबाई को तो 18 सेकंड में, अगर ये 18 मैं उधर जाकर घटा दूंगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितने सेकंड में, केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को, तो आप कहेंगे 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को उसने 47 सेकंड में पार किया। केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई। आपको पता है खुद की लंबाई 18 सेकंड में पार करता है, और 18 सेकंड में कितने मीटर डिस्टेंस जाता है? 18 सेकंड में आप कहेंगे सर 450 मीटर। 1 सेकंड में कितना जाएगा? 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 25 मीटर। तो भैया 47 सेकंड में कितना जाएगा? 47 सेकंड में 25 गुणा 47, ये आ गया 1175 मीटर। आप कहेंगे सर ये तो उससे भी बड़ा चला गया। भैया ये उससे बड़ा नहीं गया, ये तो मैंने यहां पर आपको ये एक्सप्लेन किया है। जब आप आने वाले सवालों में खुद से करोगे तो ये सही सब नहीं करना, आपने सीधा यही करना है और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा 2 स्टेप में। तो आपको समझाने के लिए मैंने बोला है। सर 5/18 कहां से आया? नहीं बताऊंगा भाई कहां से आया 5/18, मैं नहीं बताऊंगा। आपको समय चाल दूरी की पहली क्लास पढ़नी पड़ेगी जाके, प्लीज यहां कॉपी पेस्ट। आप 100 कमेंट करते हो 5/18 कैसे आया, फिर लास्ट में लिखते हो मास्टर तो एटीट्यूड में हमारे कमेंट पढ़ता नहीं है, रिप्लाई नहीं करता, किस बात की लाइव क्लास। ऐसे कमेंटों के रिप्लाई करूं मैं 5/18 कहां से आया? नहीं बताऊंगा मैं भाई। मैं पिछले 15 दिन से समय चाल दूरी पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तुम उन क्लासों को छोड़ के आज क्लास में आ धमके और बोले बताओ 5/18, ऐसे कैसे बता दूं भैया? मैं बेवकूफ हूं या ये बच्चे बेवकूफ है हजारों जो 15 दिन से पढ़ रहे हैं समय चाल दूरी को? बोलो। पढ़ो पहली क्लास जाके समय चाल दूरी की, वहां मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे आया 5/18। ठीक है, चलो 1175 मीटर आ गई आपकी ट्रेन की लंबाई। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये सब ये 3 लाइन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए, नहीं तो करना तो आपको यही है। ओके, ये सवाल करिए। हाँ यार, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, हद हो गई। पंद्रह मिनट से एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट, 5/18 कहां से आया, 5/18 कहां से? तो इतना अच्छा कौन सा पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है। 5/18 बता दो इसको कहां से आया। एक समान गति से चलती हुई रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है और 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है। बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है? उसने 2 अलग अलग पुल को पार करने का समय दिया है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ने 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार किया और 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार किया। ये सवाल अगर आप बेसिक कैलकुलेटिव तरीके से जाओगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से जाओगे तो 2 लाइन में सवाल खत्म है। मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व करना। भाई सवाल कहता है कि उसने 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार किया, तो क्या जब ट्रेन ने 340 मीटर लंबे पुल को पार किया होगा तो क्या ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई प्लस 340 मीटर दोनों को मिलाकर पार किया होगा? बोलो हां।
तो अगर मैं ट्रेन की चाल आपसे पूछूंगा तो दूरी कितनी है, ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस 340 मीटर दूरी है टोटल, और समय कितना है 36 सेकंड। तो ये उसकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। अगर यही स्पीड मैं दूसरे वाले पुल को पार करने वाले की तरफ से पता करूं तो क्या होगा कि भैया ट्रेन की चाल दूसरी तरफ से बताना जरा। जब ट्रेन ने 460 मीटर लंबे पुल को पार किया तो अपनी खुद की लंबाई और 460 मीटर दोनों को मिलाकर पार किया होगा। तो t प्लस 460 और समय कितना है उसका 38 सेकंड। दोनों तरफ से मैंने चाल को निकाला। क्या ये दोनों चाल आपस में बराबर हो जाएंगी बच्चा? यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं t प्लस 340 बटा 36, ये यहां से चाल मिली, और t प्लस 460 बटा 38 ये यहां से मिली। आपको क्या करना है, आपको यहां से t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जो आपको करना है करना, और t की वैल्यू जो आएगी वो ट्रेन की लंबाई आएगी, लेकिन आपसे उसने ट्रेन की गति पूछी है। तो आप t की वैल्यू को निकालकर या तो यहां पर रख देना या यहां पर रख देना, आपको ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी, आपको ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, यह है इसका कैलकुलेटिव तरीका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते रहना, ठीक है, मैंने सारा चीजें आपको बता दी, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम करेंगे किसी और तरीके से। अब वो तरीका क्या है जरा देखें। वो तरीका यह है कि ट्रेन ने अगर 340 मीटर लंबे पुल को पार किया, ट्रेन ने अगर 340 मीटर लंबे पुल को पार किया, तो क्या ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई प्लस 340 मीटर दोनों को मिलाकर पार किया होगा? अपनी खुद की लंबाई प्लस 340, और कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। क्या ट्रेन ने जब 460 मीटर लंबे पुल को पार किया तो अपनी खुद की लंबाई और 460 मीटर लंबा पुल दोनों को मिलाकर पार किया होगा? कितना? 38 सेकंड। अब आप लोग मुझे बताओ, जो ये 36 सेकंड, सामने देखो सामने, जो ये 36 सेकंड से 38 सेकंड, जो ये 2 सेकंड फालतू लगे, ये कहां लगे होंगे? भाई देखो, वो 36 सेकंड में तो अपनी लंबाई और 340 मीटर लंबाई को पार कर रहा है, वो 38 सेकंड में अपनी लंबाई और 460 मीटर लंबाई को पार कर रहा है। भैया अपनी लंबाई तो वो दोनों जगह पार कर रहा है, तो फिर ये 36 से 38 2 सेकंड एक्स्ट्रा कहां पर लगे? ये 2 सेकंड जो एक्स्ट्रा लगे हैं ये कहां पर लगे? सर ये लगे होंगे इनके बीच की जो डिस्टेंस, जो दूरी बढ़ी है ना, 0, 2 और 1, ये 120 मीटर की डिस्टेंस जो बढ़ गई, 340 से 460 हो गई, इस 120 मीटर को पार करने के लिए 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे हैं। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ अगर ये बात समझ में आई है तो। कि उसने 36 सेकंड में अपनी लंबाई और 340 मीटर लंबाई चली, 38 सेकंड में अपनी लंबाई और 460 चली। भाई अपनी लंबाई तो वो दोनों जगह पार कर रही है, अपनी लंबाई थोड़ी बदलेगी, लेकिन जब ये 36 सेकंड से 38 सेकंड 2 सेकंड फालतू लगे हैं, ये कहां लगे होंगे? 340 से जो ये 460 मीटर की लंबाई बढ़ी है 120 मीटर, इसको पार करने के लिए 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे हैं। बस हो गया सवाल कि 2 सेकंड में वो ट्रेन कितनी जाती है? 120 मीटर। तो 1 सेकंड में कितनी जाती होगी? 1 सेकंड में सर 1 सेकंड में 60 मीटर। क्या मैंने आपको समय चाल दूरी की पहली क्लास में बताया था कि प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या होती है? चाल होती है। तो अगर वो ट्रेन 1 सेकंड में 60 मीटर जाती है तो क्या उसकी चाल 60 मीटर पर सेकंड है? भाई वो 1 सेकंड में 60 मीटर गई है तो उसकी चाल कितनी है? 60 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसने किलोमीटर पर आवर में है तो 18/5 से गुणा कर दो। मीटर पर सेकंड को जब भी किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो 12 × 8 = 96, 9 12 × 12 9 21, तो 216 किलोमीटर पर आवर। देख लो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता इस सवाल का। ठीक है कि भैया उसने ये 2 सेकंड में 120 मीटर एक्स्ट्रा चली होगी, तो
1 सेकंड में 60 मीटर, तो भैया 60 मीटर पर सेकंड उसकी चाल हो गई। किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से गुणा कर दिया, यानी कि 216 किलोमीटर पर आवर। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सवाल बताइए। सवाल है 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 40 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं रखता हूं, बाकी चीजें हम कल करेंगे, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अब कल, और ये दिमाग लगाना। देखो, एक लाइन आपको कंफ्यूज करेगी इस क्वेश्चन में, 100% करेगी, और आप कंफ्यूज होगे, आप ना चाहते हुए भी कंफ्यूज होगे। कौन सी लाइन? ये लाइन, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में। अब देखता हूं कौन इस बात को समझता है और कौन इस सवाल को नहीं समझ पाता है। 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में समय पूछा है। अब मैंने हिंट दे दिया आपको। कल मिलूंगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।